देखो बेटा ये है इलिंगम डायग्राम। अब इलिंगम डायग्राम में देखो इसमें क्या होता है, डेल्टा जी फ्री एनर्जी तो किलो जूल पर मोल्स और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट होता है। और इसमें बेटा ध्यान देने वाली बात यह कि इसमें आपको वो रिएक्शन लिखी मिलेंगी जिनका डेल्टा जी क्या है, निगेटिव है। जैसे हमने देखा था 2Zn + O इक्वल टू ZnO, यानी कि मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाने की रिएक्शन मिली है जिनका डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स इसमें रिएक्शन कैसे मिलेगी, स्पॉन्टेनियस। आपको दिख रही है वैल्यू 0 तक रीच, यानी कि इसमें सिर्फ वो रिएक्शन है जिनका डेल्टा जी क्या है, निगेटिव है। ठीक है बेटा। तो अब हमें तो इसकी अपोजिट बनानी है, तो हमें उस रिएक्शन क्या करना पड़ता है, फिर उल्टा करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है उसको, जैसा कि हमने Zn के केस में देखा था। सपोज दैट हमें बोला गया है कि आप FeO से Fe बनाइए, ठीक है, एट 1073 केल्विन पर। इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट कीजिए। हमें बोला गया है कि जो मेटल ऑक्साइड है फेरिक, उससे हमें मेटल ऑब्टेन करनी है, तो इसके लिए हमें टेम्परेचर रेंज दी गई और बोला गया है इस पर कि रिड्यूसिंग एजेंट को सिलेक्ट कीजिए। तो बताइए हम रिड्यूसिंग एजेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे बेटा। तो सबसे मेन जो इसमें ध्यान देने वाला पॉइंट आपको देखना है बेटा, आपको इसमें ये देखना है, देखो ये टेम्परेचर रेंज हम बात करते हैं, ये है 103। तो अब हम देखते हैं ये हमारी Fe+O2 की जो लाइन है ये है, ठीक है, Fe+O2 की लाइन ये है। तो यदि यहाँ से हम ऐसे कर्व डालते हैं तो यहाँ से ये यहाँ इस पॉइंट पे मैच हो रही है बेटा, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे मैच हो रही है, यदि हम इसको ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं तो ये हमारी लगभग 375 के पॉइंट पे जाके मिल रही है। यानी कि इस कंडीशन में जो इसका डेल्टा हम बात करते हैं, हमारे पास है रिएक्शन दी उन्होंने 2Fe+O2 क्या बन गया इससे 2FeO, और डेल्टा जी क्या है इसका -375, ठीक है, -375 है इसका जी, या 350 है। तो हम बात कर रहे हैं कि इस कंडीशन में इसका डेल्टा जी नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल है, पर हमें तो क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, हमें क्या करना होगा, देखिए 2Fe+O2 से 2FeO बन रहा था बेटा, ठीक है। अब हमें इसका रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, 2FeO से हमें क्या बनाना है, 2Fe+O2, ठीक है। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो डेल्टा जी भी इसका रिवर्स हो जाएगा, +375, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमें देखना है कि इसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम सिलेक्ट करें। तो बेटा हमें ध्यान देना है कि हमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेना है जिसके डेल्टा जी की वैल्यू इससे निगेटिव में ज़्यादा हो, 375 से ज़्यादा निगेटिव हो, वो हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, यदि हम यहाँ से यहाँ के इस पॉइंट से देखें हम, ठीक है, तो जो लाइन इसको नीचे कहीं भी कट कर रही है, जो जाने वाली लाइन है वो इसमें हम काउंट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, देखो ये कार्बन वाली लाइन है, इसको कार्बन वाली लाइन ने यहाँ कट किया, ठीक है, तो थोड़ा सा इससे हल्का सा स्लाइटली कम आएगा, तो कार्बन को एज रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं हम। इसके बाद यदि हम देखें बेटा, आप देख रहे हो जिंक, ये जिंक की लाइन है, ठीक है। अब जिंक की लाइन को इस लाइन ने यहाँ क्रॉस किया, तो आप इससे जब सीधी लाइन बनाओगे तो लगभग हमने बात की जिंक के लिए कितना हो गया, Zn के लिए हमने बात की अप्रोक्स 550 माइनस का है, तो जिंक भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है क्योंकि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव में ज़्यादा है इससे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो एल्युमिनियम हो सकता है और मैग्नीशियम हो सकता है, ठीक है बेटा। तो यदि हम बात करें कि इसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करना है, तो हम बात कर सकते हैं, हमारे पास में Zn है, Al है, Mg है, कार्बन है, तो ये सारे क्या आ सकते हैं इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनके लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है निगेटिव में इससे थोड़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। यदि हम एक एग्जांपल से निकालना चाहें तो आप देखो हमारे पास में ये इक्वेशन थी, ठीक है, ये हमें लेनी है। तो अब हमें क्या करना है, हमने सपोज दैट जिंक की बात की है, तो आप देखो जिंक की क्या है 2Zn + O2 इक्वल टू 2ZnO है, तो 2Zn +
O2 इक्वल टू क्या है 2ZnO। ठीक है, हमने माना कि इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू अप्रोक्स 550 है। ठीक है, या 500 है, पूरी 500 ले लो। तो अब हम देखो, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल हमारे पास में जो रिएक्शन बचेगी, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास में बचेगी, क्या बचेगी 2FeO प्लस 2Zn, क्या बच गया 2Fe प्लस 2ZnO। ठीक है बेटा, अब डेल्टा जी की वैल्यू देखो आप इसकी, ये प्लस 375 था, ये माइनस का 500 था। तो अब इसमें से जब इसको निकालेंगे तो क्या बच जाएगी माइनस के 125, क्या बच जाएगी माइनस के 125। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिएक्शन क्या है पॉसिबल है। तो बेटा जो इलिंगम डायग्राम है उसके द्वारा हम रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करते हैं, ये इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सबसे मेन बात आपको देखनी है कि जिस लाइन के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करना है उस लाइन को देखो। सपोज दैट हमें बोला गया कि आप जिंक के लिए कीजिए तो एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है, Mg हो जाएगा। जिस लाइन के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करना है उससे नीचे वाली लाइनें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वो इसके लिए अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, ऊपर वाले नहीं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए डेल्टा जी निगेटिव की वैल्यू ज़्यादा कम है, और जो ज़्यादा कम होगी वही फिर डेल्टा जी की वैल्यू को निगेटिव रख पाएगी। ठीक है बेटा, तो इससे हम रिड्यूसिंग एजेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, जिसके लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करना है वो रिएक्शन लीजिए। हमें इसके लिए सिलेक्ट करना है तो इस रिएक्शन को हमने अपोजिट कर दिया। ठीक है, अपोजिट करने के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया कि इससे नीचे कौन कौन सी हमारी रिएक्शन है।